हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब सितारा का व्लॉग देखा, उसमें उनका हेडिंग था कि मैं अम्मी से मिलने गई, तो मुझे लगा शायद वो अपनी अम्मी की बात कर रही हैं। बट मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई जब उन्होंने वीडियो में ताहिरा जी को दिखाया और उनका जो रिएक्शन था, क्योंकि वो अपना व्लॉग बनाते हुए गई थी, तो वो बड़ा मुझे ऑड लगा क्योंकि शी वॉज़ नॉट कंफर्टेबल। वो सितारा के व्लॉग में शायद नहीं आना चाहती थी, बट क्योंकि वो एक बहुत ही समझदार लेडी हैं, तो उन्होंने अपना जो उनका जो रिएक्शन था वो बहुत काम था। और उन्होंने उनकी अगर आप आँखों में देखेंगे तो वो अपनी नज़रें बिल्कुल भी नहीं सितारा से मिलाना चाह रही थी। तो उससे पता चलता है कि जो रिश्ता है, जो ज़बरदस्ती का रिश्ता अब घसीटा जा रहा है, उसमें खटास आ गई है। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने ताहिरा सिस्टर का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने सबको बताया था कि मेरे घर में मैं इसलिए इस सारी चीज़ों में से बाहर आ गई हूँ क्योंकि किसी ने मेरे घर पर आकर मेरे हस्बैंड से इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट की या बात की। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी कोई उनके घर में गया होगा उनको सितारा ने ही भिजवाया होगा। इस चीज़ का ताहिरा जी को भी आइडिया होगा कि क्योंकि वो कोई ना कोई सितारा के जो वहाँ पर लोग हैं चाहने वाले, उनमें से किसी न किसी को उन्होंने ज़रूर भेजा होगा, क्योंकि वो खुद तो जा नहीं सकते थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो आज जब अचानक से, क्योंकि इनकी बोलचाल नहीं है, सबको पता है, इन्होंने घर में वो अपना वो जो अपने रिलीजन का एक पाठ वगैरह करवाया था, उसमें भी वो अवेलेबल नहीं थी, या जहाँ पे पहले घूमने जाती थी पहाड़ों पर अपना कुकिंग वुकिंग, तब हमेशा ताहिरा जी और उनकी सिस्टर भी जाती थी। काफ़ी अरसा हो गया है कि ना वो इनके व्लॉग में ही ना उनका कोई ज़िक्र उन्होंने किया। लेकिन सडनली अब हम देख रहे हैं कभी लाहौर का चक्कर लग रहा है, और अभी राबिया जी इनके घर में इनवाइटेड हैं। और अब ये तीसरा शौक जो उन्होंने लगाया है ताहिरा जी के, शायद मदर हॉस्पिटलाइज हैं, उनको देखने के लिए इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया, जो उनकी नॉलेज के बिना था। तब जब ताहिरा जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई देखकर उनको, तो उन्होंने बताया कि उनकी सिस्टर से उन्होंने ये सारा एड्रेस वगैरह लेकर कि कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ पर है, लोकेशन उन्होंने बताया कि मैंने इनसे ली और मैं यहाँ पर पहुँच गई। मे बी बाद में उनकी ताहिरा जी सिस्टर से बात भी, उन्होंने मना किया हो उनकी सिस्टर को बताने के लिए पहले, क्योंकि शायद वो ताहिरा जी को अब मनाना चाहती हैं, सब रूठे हुए लोगों को मनाना चाहती हैं। अगर उनको ये पहले एहसास होता कि रिश्तों की क्या कर, देखिए पहले इनका एक व्लॉग आया था कि ये मेरा मायके हैं, मेरी अम्मी है, मेरा ये है वो है, जब इन्होंने ईदी भेजी थी। बीच में बहुत कुछ हुआ, ताहिरा जी के लिए काफ़ी चीज़ें आईं और लोगों को उनके ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल गया। तब जब आप अपनी अम्मी के लिए इतना कुछ कर सकती हैं, जो आपकी रियल मदर हैं, तो आप फिर ताहिरा जी के लिए क्यों नहीं बोली? फिर आपने उनको बाकी जो सपोर्टर सिस्टर की तरह क्यों मान लिया? जब आपने खुद उनको दर्जा दिया था, जैसे आपने मरियम को भी सिस्टर का दर्जा दिया था, ऐसे ही आपने ताहिरा जी को भी अपने मायके वाले बताया था, यानी कि उनको अपनी मदर के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से आपने उनको गिना था। लेकिन जब आपकी मदर के बारे में बातें हुई तो आपने बहुत कुछ किया था, कईयों के चैनल बंद करवा दिए थे, बहुत कुछ किया था। लेकिन जब बात ताहिरा सिस्टर के बारे में हो रही थी तो आपका एक बार भी मुँह नहीं खुला। अगर आप एक बार भी किसी को शट अप कॉल देती या किसी का मुँह बंद करने के लिए बता देती, तब जाकर ताहिरा सिस्टर के ऊपर इतने अटैक नहीं होते। कोई पर्सनल उनके घर में जाकर, उनके हस्बैंड को जाकर इस तरीके से बात नहीं करता। तो इसमें जैसे उन्होंने बात की, क्योंकि देखिए सब कुछ पैसा नहीं होता। आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि इज़्ज़त कितनी बड़ी चीज़ होती है। जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जैसे कि ताहिरा सिस्टर हैं,
उनका जो बिल्कुल ही उन्होंने अपना पहले तो वो उस चीज़ों में वो शायद वो भी ट्रैप ही रही हैं, क्योंकि देखिए वो एक सिंपल लेडी थी, उनको पता ही नहीं चला कि वो किस तरीके से आपके चीज़ों में मतलब आ गई। मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि जो सीधा साधा इंसान होता है ना, उसको इन चीज़ों के बारे में पूरा वो नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हो भी सकता है। पर क्योंकि आपकी जो सपोर्टर्स हैं या आपके जो हेटर्स हैं, वो जो मुद्दे को लेके आते हैं, तो फिर वो कोई सिरा नहीं होता उसका, कोई उसकी बाउंडेशन नहीं होती, वो लेवल कहीं पे कहीं पार हो जाता है। बट जिनको हम प्यार करते हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी अगर हमारे में पावर है, आप एक बार किसी को बोल देती तो फिर बाकी सब चुप कर जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सडनली आपको कोई ऐसी बात हुई, आपको लगा कि अब मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप चली गई, फटाफट से लाहौर गई, आपने राबिया जी को बुलाया कि कहीं से वहाँ पर मेरे पे ऊपर कोई अटैक ना हो। आप हर जगह पर उन सारे कोनों को भरने की कोशिश कर रही हैं जिनसे आप डरी हुई हैं। देखिए मुझे इस चीज़ में बहुत अजीब लगा कि अगर आप ताहिरा जी से परमिशन लेके जाती या उनको बता कर जाती कि मैं मिलने आ रही हूँ, तो ताहिरा जी आपको मना कर देती। तो आपने उनसे राब्ता ना करके उनकी बहन से किया, ये साफ नज़र आ रहा था। मे बी उनकी आपस में बहन से भी कोई बात हुई हो कि आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ, क्योंकि वो आपके कहते हैं ना मत्थी ना कई बारी लगने की कोशिश करना कि मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो मुझे लगता है ताहिरा जी आपको बहुत देर से अवॉइड कर रही हैं, बट क्योंकि अब आपके जो कोई शायद गले में हड्डी फंस गई थी, इस वजह से आपको इधर उधर भागना पड़ गया, किसी को घर पे इनवाइट करना पड़ गया, किसी लोगों के पीछे पड़ना पड़ गया। ये आपका जो चेहरा है ना, आपने लोगों को खुद दिखा दिया। मैंने पहले भी आपको बोला था कि आप सिंपल लिविंग अपनी दिखाएं, अपनी फैमिली व्लॉगिंग दिखाएं, आप इन चीज़ों में मत पड़ें, क्योंकि जैसे जैसे आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगी तो लोग जो आपकी असलियत को लेके बाहर आएंगे, फिर आपको एक नया डर बढ़ जाता है कि अब जो ख़त्म हो गया था, दब गया था, फिर उठ उठ के क्यों खड़ा हो गया, क्यों ये बातें बाहर आ गई, फिर आप इतना ज़्यादा डर गई और आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ गई। देखिए मैं सबसे बड़ी आपको ये बात बताती हूँ कि मैंने आज मरियम सिस्टर का व्लॉग देखा और मुझे थोड़ा सा उनसे इस चीज़ से मेरे मन में था कि मरियम सिस्टर को क्या ज़रूरत पड़ी थी, जब उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई थी तब उनके साथ कोई नहीं था। मैंने एक दो वीडियो बनाई थी, पर मेरे पास कितने सब्सक्राइबर हैं, वो उतनी बात मेरी उतनी रीच नहीं हो पाती ना, तो मुझे इस चीज़ का मलाल था। तो मैंने सबको टैग किया था, जितने भी इनके सितारा के सपोर्टर, की कोई बात तो इस पर ज़रूर करें कि मरियम सिस्टर के साथ जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। तो मैंने बताया कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इसमें ज़लील हुए, ट्रैप हुए, तो ये चीज़ें गलत हुई हैं। इस चीज़ के लिए हम नज़रअंदाज इसको नहीं कर सकते। आज जो मरियम सिस्टर ने समीरा अज़ीज़ जो वहाँ पर सऊदीया की जर्नलिस्ट हैं, उनका एक स्टेटमेंट उन्होंने शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें देखिए रियलाइजेशन जब भी हमें हो जाए कि हमसे कहीं ना कहीं पर कोई गलती हुई है, तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ने उनको सही टाइम पर सही चीज़ों के बारे में शायद आगाह कर दिया, या उनकी कॉन्शियस ने उनको रोक लिया कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं। जैसे ताहिरा जी को भी ये एहसास हो गया था, रियलाइज़ हो गया था कि ये एक डर्टी गेम है, उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि सारे पाक साफ नहीं हैं। दूसरे लोगों को आप कब तक वो करते रहेंगे, तो उन्होंने एक साइड हो गए। इसी तरह समीरा जी का काफ़ी देर से लापता होना, या अपने ही उन चीज़ों में वो कह रही हैं मैं मसरूफ़ हो गई, उनको ज़रूरत ही नहीं थी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की। बट बहुत तरीके से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपनी बात कर दी कि जो लोग इनोसेंट हैं उनके बारे में भी बता दिया, और उन्होंने कहा कि इस सारी चीज़ को वो अब ना देखिए। बात तो है वो जो हो चुकी है ना, पास्ट ही है किसी का, अभी प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है।
लेकिन अगर हम एक एक चीज़ को हाइड करने के लिए 10,000 झूठ और बोल देंगे या और कॉन्स्पिरेसी, अब गलत वो है, जो बातें हो चुकी हैं, जो पास्ट था किसी का वो पास्ट ही रहेगा, वो प्रेजेंट में नहीं आ रहा है ना। बट चीज़ें ये है कि हम उन चीज़ों को हाइड करने के लिए हम कुछ ना कुछ और बुनते रहते हैं, एक के खिलाफ दूसरे के खिलाफ, किसी और चैनल वाले को जलील होना पड़ रहा है, कोई किसी को जलील होना पड़ रहा है, सिर्फ हम अपनी स्किन सेव करें, बाकी सब दूसरों को फंसा के निकल रहे हैं। जबकि किया धरा जो होता है या जो भी पास्ट होता है वो एक इंसान का है, बाकियों का नहीं है। पर बाकियों को के ऊपर और दूसरी बातें बना दी जाती हैं ताकि इस टॉपिक पे से लोगों की नज़र हटे या ध्यान हटे, है ना। तो इस चीज़ से प्रॉब्लम है। मैं अब भी सितारा यासीन को यही सलाह दूंगी कि आपको ये हथकंडे अब चलाने बंद कर देने चाहिए। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जो आपकी ऑडियंस है वो आपको जो देखना चाहती है वो आपको देखेगी। आप इस तरीके के काम करके अपने आप को और डाउन कर रही हैं। हमारी जो लोग हमें देख रहे होते हैं, हम उनकी निगाह में डाउन है या अप है, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। हम अपने सुप्रीम पावर, हम अपने जो गॉड है, हमारे जो आपके जो अल्लाह हैं, उनकी नज़र में आपका क्या स्टेटस है, आपकी क्या वैल्यू है, उनके सामने अपने अगर नज़र मिलाकर वो बात कर सकें कि आपकी वजह से बहुत सारे चैनल्स को नुकसान हुआ, किसी की डिसरिस्पेक्ट हुई, किसी ने एक दूसरे को गाली गलौज की, कि उस सब का धुरा क्या कौन था, उसका बेस कौन था, वो सब आप ही थे। तो आपको ये जब पता चलता है तो आप उसको रोकते नहीं हैं, आप हवा देते हैं कंट्रोवर्सी को। तो ये चीज़ें आपको क्लोज़ कर देनी चाहिए। देखिए, अब आप अपनी हरकतें ऐसी कर रही हैं जिससे आपका पता चल रहा है कि आप किस तरीके के व्यक्तित्व की इंसान है, क्या आपकी पर्सनैलिटी है। अब जो लोग आपको छोड़ के आपकी असलियत जानकर साइड पर हो गए, आप उनके पास जा रही हैं, आप उनको मनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे अभी आप ताहिरा जी के पास गई, उनको जिस तरीके से आप मिली हैं या वो जिस तरीके से आपको मिली हैं, उससे साफ पता चल गया कि आपसे मिलने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो आपने इतना सारा मेस क्रिएट किया था उनके लिए, उससे वो शायद आहत भी हुई हों, हर्ट भी हुई हों। तो एक बड़े एज की जो समझदार लेडी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने इस्लामाबाद की हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पर आकर महफूज रखने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो है ना कि वो आपने उनके ऊपर इतने छींटे गिरवा दिए कि वो फिर अपने आप को पीछे कर गई। मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर अगर ताहिरा जी के अंदर ये चीज़ बात में है कि आपने उनके साथ गलत किया, जो कि मुझे बहुत देर पहले से भी दिख रहा था कि ताहिरा जी पिक्चर में कभी नहीं आ रही हैं। वो आपको बहुत चेंज कर सकती थी। उनका जो उठने बैठने का उनका तरीका था, उनकी चीज़ें थी, उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं आपको स्टार्टिंग में ना, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने समझाने की कोशिश की। बट आप क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड था वो अपना रास्ता निकालना और दूसरे को बर्बाद करना, ये आपका बहुत मैं कहती हूँ बड़ा अवगुण है। अगर आप लोगों को साथ लेकर चलती ना तो और भी अच्छा लगता। बट आप सामने से तो बहुत स्वीट बोलकर बात अपनी करती हैं, और आपके जो लोग हैं आपको प्यार करने वाले, वो उसमें खो जाते हैं, आपकी मुस्कान में, आपकी स्वीटनेस में। लेकिन जिनके साथ बीती है, जो बिहाइंड द सीन आपने किया, चाहे वो कोई भी चैनल वाला हो, जो आपकी रियलिटी को समझता है, या आपके रिश्ते हैं या आपकी बहन है या कोई भी है ना। कई बारी मैं सोचती हूँ कि अगर वो आपके साथ रहती, उसका चैनल वैसे ही बहुत बढ़ता, क्योंकि वो यहाँ पर आपके साथ पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहती, उसको ये करके इतनी कॉन्स्पिरेसी क्या फ़ायदा हुआ होगा, है ना। तो हमें ये भी चीज़ों का कुछ समझ नहीं आया। तो कुछ ना कुछ देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बातों में और चीज़ों में डिफरेंस ज़रूर रहा है, जिसको लोगों ने आपके प्यार में इग्नोर किया। आप बहुत ब्लेस्ड रही हैं, लेकिन धीरे धीरे परत दर परत जब इंसान गलतियां कर कर के दूसरों के ऊपर डालता रहता है ना, तो वो अल्लाह चुप नहीं रहते। धीरे धीरे उन्होंने भी वो पर्दे गिराने शुरू कर दिए हैं। जब उन्होंने आपको इतनी इज्जत दिलवा दी, इतना सब कुछ दिलवा दिया,
फिर आप नाशुक्र हो गई। ये बात बहुत बुरी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो आपकी पर्सनैलिटी आपकी जिस तरीके की थी, आपने दूसरों के साथ मिलकर उसको रुइन खुद किया, और मुझे लगता है उसमें आपका जो लाइफ पार्टनर है उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिनको खुद समझ नहीं आ रहा था। देखिए एकदम से पैसा आ गया, आप लोगों के दिमाग ही बिल्कुल जो आउट ऑफ प्लेस हो गए। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे से चल सकते थे, बहुत अच्छे से आप कंटेंट मेकर बहुत अच्छे हैं, आप इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन आप कॉन्स्पिरेसी को लेकर साथ चलते रहे, स्टेटमेंट्स कर देते रहे। जिन्होंने आपको फेवर किया आप उनके खिलाफ़ खड़े हो गए, आपको किसी की रत्ती भर परवाह नहीं थी। लेकिन चीज़ें जब दोबारा खड़ी हो गई, दोबारा पिक्चर ख़राब होने लगी, फिर आप चली हैं सबको मनाने के लिए, सबके साथ शेक हैंड करने के लिए, लोगों को गले मिलाने के लिए। बट वो चीज़ें जो गलत हैं वो गलत हैं, जो सही है सच है, जो सच है एक ना एक दिन बाहर आ जाता है। टाइम ज़रूर लग जाता है कई बार, बट चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो क्रिस्टल क्लियर होती हैं। जिनकी नज़र है साफ़ देखने की, जिनके खुद के मन साफ़ है, उनको चीज़ों समझ आती हैं। आप जाएं व्लॉग में देखें, सिर्फ आप सितारा यासीन का जो रुतबा है या उनका जो मिलने का जो फेक उन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया उसको ना देखें। आप जाकर देखें ताहिरा जी को, उनके फेस को देखें। उन्होंने अपनी नज़रें ही नीचे करी हुई हैं। वो एक नज़रें ऐसी होती हैं जिनसे आप जज कर सकते हो कि इंसान अपने दिल से क्या कहना चाह रहा है। वो उनसे मिलने में ही इंटरेस्टेड नहीं थी। नज़रें नीचे करने का मतलब था कि वो उनसे मिलना ही नहीं चाहती थी। ये ज़बरदस्ती गई हैं, उनको मौका मिल गया कि यही मौका ठीक है, मैं जो बीमार इंसान है उसका पता लेने के बहाने जाऊंगी और शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट इस तरीके से चीज़ें नहीं ठीक होती सितारा। आपको भी पता है कि आपने उनके साथ कितना गलत किया है। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।